जादुई चश्मा और बंदर। जंगल में एक शरारती बंदर मिक्कू रहता था। उसकी शरारत की वजह से सारे जानवर परेशान हो गए थे। एक दिन एक पेड़ के नीचे हिरन घास खा रही थी तो खरगोश गाजर। वो बड़े चुपचाप दिखाई दे रहे थे। तभी उस पेड़ पर रहने वाला एक बूढ़ा बंदर नीचे आता है। अरे क्या हुआ, तुम दोनों यूं चुपचाप क्यों हो? चलो, बहुत दिन हो गए हैं किसी की खिंचाई नहीं की। बड़ा मजा आएगा। सारे के सारे बंदर बिल्कुल एक जैसे होते हैं। एक उधर हमें अपनी शरारत से परेशान कर रहा है और एक तुम। ये क्या कह रही हो हिरन? मैं तो बस तुम दोनों को हंसाने की कोशिश करता हूँ। अगर इतना ही है तो उस मिक्कू बंदर को सबक सिखाओ। उसी की वजह से हम दोनों बहुत परेशान हैं। उस मिक्कू ने हमारी नाक में दम करके रखा है। ये सब सुनकर बंदर थोड़ी देर सोचता है। सोच विचार के बाद बंदर हिरन और खरगोश से कहता है, खरगोश और हिरन, मैं तुम्हारी परेशानी समझ गया। अब मैं जैसे कहता हूँ वैसे करना। तब बंदर हिरन और खरगोश को धीरे से अपना प्लान समझाता है। तब जाके हिरन और खरगोश के चेहरे पर मुस्कान आती है। हिरन और खरगोश प्लान के हिसाब से मिक्कू जिस पेड़ पर रहता है वहां जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। खरगोश, तुम्हें पता है जंगल में एक जादुई बंदर है। उसके पास ढेर सारी जादुई चीजें हैं। अगर उस जादुई बंदर की कृपा हम पर हुई तो हमें किसी से डरना नहीं पड़ेगा। अरे हिरन, जरा धीरे बात करो। ये तो बहुत ही बड़ी बात है। देखो हिरन, इसकी खबर किसी को नहीं लगनी चाहिए। हम कल ही जादुई बंदर से मिलने जाएंगे। ऐसा कहकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। लेकिन ये सारी बात मिक्कू सुन लेता है। अच्छा हुआ कि मैंने इनकी बातें छुप कर सुन ली। अब इन दोनों के पहले मैं ही मिलूंगा उस जादुई बंदर से और ऐसा नाटक करूंगा कि वो जादुई बंदर मुझे अपना जादू दे देगा और फिर मैं शेर के जैसे बन जाऊंगा। मिक्कू बहुत ही खुश था। दूसरे दिन सवेरे ही मिक्कू उस जादुई बंदर को ढूंढने लगता है। बहुत देर के बाद उसे वो जादुई बंदर मिल जाता है। उन्हें देखकर मिक्कू अपना नाटक शुरू करता है। क्या आप वही जादुई बंदर हो जो सबकी मनोकामना पूरी करते हैं? हाँ, मैं वही जादुई बंदर हूँ। कहो तुम्हें क्या चाहिए? तब मिक्कू एकदम से रोने लगता है। हे जादुई बंदर, मैं बहुत बड़ी दुविधा में फंसा हूँ। जंगल का शेर मुझे मारने के लिए पीछे पड़ा है। उसने मेरे माता पिता को भी मारा और अब वो मुझे मारना चाहता है। घबराओ नहीं मिक्कू, मैं हूं ना। मैं तुम्हें मेरी जादू से बचा सकता हूँ। यही उम्मीद लेकर मैं आपके पास आया हूँ। मुझे कुछ ऐसा दीजिए ताकि मैं उस शेर से बचता रहूं। वो बातें कर ही रहे थे कि वहां हिरन और खरगोश आते हैं। उन दोनों को देखकर मिक्कू कहता है, देखो हिरन और खरगोश, मैं सबसे पहले आया हूँ, इसलिए जब तक मेरा काम नहीं होता तब तक चुपचाप रहो, समझे? वो दोनों मन ही मन हंसते हुए चुपचाप खड़े रहते हैं। थोड़ी देर बाद जादुई बंदर एक जादुई चश्मा मिक्कू को देता है। ये लो जादुई चश्मा, इसे पहनते ही तुम गायब हो जाओगे। सबके सामने रहोगे पर फिर भी किसी को नहीं दिखाई दोगे। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है। मैं अभी इसे पहन कर देखता हूँ। तब मिक्कू वो चश्मा पहन लेता है। तब खरगोश कहता है, अरे अरे मिक्कू, तुम कहाँ गए? दिखाई नहीं दे रहे हो। सामने आ जाओ, मुझे डर लग रहा है। क्या? मैं सच में तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा? अरे हाँ मिक्कू, सच में तुम हमें नहीं दिखाई दे रहे हो। ये तो जादू हो गया। मिक्कू जादुई चश्मे को पाकर बहुत खुश हो जाता है। वो बंदर का धन्यवाद करता है और वहां से चला जाता है। तीनों उसकी बेवकूफी पर हंसते रहते हैं क्योंकि वो कोई जादुई चश्मा था ही नहीं बल्कि एक साधारण चश्मा था। इधर मिक्कू बड़े ही आत्मविश्वास के साथ शेर की गुफा के सामने आता है। वो जादुई चश्मा पहन लेता है और जोर से चिल्लाता है, अरे ओ शेर, बाहर आ। देख कौन आया है। आज तो तेरी खैर नहीं, बाहर आ जा। यह आवाज सुनकर शेर बाहर आता है। वो मिक्कू को देख लेता है पर मिक्कू को लगता है कि वो जादुई चश्मे की वजह से गायब हो चुका है और वो शेर को दिखाई नहीं दे रहा। सुन शेर, ये जंगल छोड़कर भाग जा, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। तुम्हें पता नहीं तुम किससे बात कर रहे हो? किससे बात कर रहे हो? इसका क्या मतलब है? तुम बंदर हो, तुम्हारा नाम मिक्कू है और तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो। हैं? अरे शेर, क्या तुम मुझे सच में देख पा रहे हो? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। तब मिक्कू को होश में लाने के लिए शेर उसे पकड़कर खूब पीटता है। तब मिक्कू की अकल ठिकाने आ जाती है। उसे सब समझ आता है।
वो शेर से माफी मांगता है। तब शेर भी मिकू को चेतावनी देकर छोड़ देता है। उस दिन से मिकू सुधर जाता है और शरारत करना बंद करता है। नीति: कभी भी अकल से काम करना चाहिए, ज्यादा होशियारी भारी पड़ सकती है।